वोटिंग के पहले वोटिंग के फतवे देने वाले मुत्तवलियों पर लगाम से क्या थम जाएगा मस्जिदों का राजनीतिक इस्तेमाल। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के आदेश के विरोध में जिस तरह AIMIM मुखिया असुद्दीन ओवैसी ने मोर्चा खोला है, उससे लग रहा है कि बहुत जल्द ही इस मुद्दे पर पूरे देश में बहस शुरू हो जाएगी। वैसे भी छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राजा का कहना है कि वो चाहते हैं इस आदेश को पूरे देश में तामील किया जाए। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने मस्जिदों के मुत्तवलियों यानी कि प्रबंधकों से कहा है कि जुम्मे की नमाज पर मस्जिदों से अगर राजनीतिक ऐलान करना है तो पहले बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। वक्फ बोर्ड ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि मस्जिदों से अनावश्यक रूप से अनाप शनाप फतवे न जारी हो सके। दरअसल पिछले कुछ समय से राज्य में देखा जा रहा था कि मस्जिदों का इस्तेमाल लगातार राजनीतिक दलों के समर्थन के लिए किया जा रहा था। इस कदम के बारे में बोर्ड के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ये धार्मिक स्थल राजनीति का अड्डा न बने। जाहिर है यह वक्फ बोर्ड का एक सुधारात्मक कदम है जिसकी जितनी भी तारीफ हो कम ही है, क्योंकि यह कार्य समाज में शांति बनाए रखने के लिए अपरिहार्य कदम जैसा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम प्राइम अपडेट पर आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। नई सोच और नए नजरियों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। सच के साथ सच को समझने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। पर जैसा आमतौर पर होता है कि जनता को केवल नेताओं की भाषा ही समझ में आती है, मुस्लिम समाज को वक्फ बोर्ड की इस आवाज में ऐसा लग रहा है कि राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के इशारे पर ये सब हो रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। इस आदेश को लेकर केवल छत्तीसगढ़ में ही बवाल नहीं मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राजा ने इस आदेश को पूरे देश में तामील कराने की मांग की है। जाहिर है कि राजनीति और गर्म होनी है। AIMIM नेता असुद्दीन ओवैसी ने इस आदेश के खिलाफ बेहद नाराजगी जताई है। इस आदेश के पीछे वक्फ बोर्ड के क्या है तर्क। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। न्यूज कॉल 24 आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या है या क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करता है। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। आइए बढ़ते हैं आज के मुद्दे की तरफ। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का कहना है कि इस आदेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ये धार्मिक स्थल राजनीति का अड्डा न बने। पिछले महीने ही बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस मिन्हाजुद्दीन के खिलाफ अविश्वास पत्र लाकर उन्हें हटाया गया और इसके बाद भाजपा के नेता डॉक्टर सलीम राजा को नया अध्यक्ष चुना गया था। यही कारण है कि भाजपा शासित इस राज्य में वक्फ बोर्ड के इस कदम को विपक्षी कांग्रेस और आम मुसलमानों की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो तर्क छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राजा दे रहे हैं उससे हम सब वाकिफ हैं कि किस तरह मस्जिदों का दुरुपयोग हो रहा है। मस्जिदों के इमामों से कुरान के अनुसार भाषण देने और राजनीति को नेताओं पर छोड़ने की अपील करते हुए कहते हैं कि इस शुक्रवार से उन्हें अपने भाषणों के विषय के बारे में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड को बताना होगा। हम मस्जिदों को राजनीति का अड्डा नहीं बनने देंगे। ये धार्मिक संस्थान है और इन्हें ऐसा ही रहना चाहिए। राजा कहते हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ मुत्तवली इस्लामिक फतवे यानी कि धार्मिक आदेश जारी करते हैं, जैसे कि किसे वोट देना है। मैंने वीडियो देखे हैं जिनमें कुछ मुत्तवली जालिमों की सरकार जैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। क्या मुत्तवलियों को मस्जिद को ऐसे बयान देने चाहिए? ऐसे बयान क्या सामाजिक समरसता को बाधित नहीं करते हैं? राजा की बातों में तो दम है। वो उदाहरण देते हैं कि जम्मू कश्मीर में शुक्रवार
शुक्रवार की नमाज के बाद पत्थरबाजी की घटनाओं के दौरान हमारे समुदाय के सदस्यों को गुमराह करने का इतिहास रहा है। जाहिर है कि अगर इस आदेश का सख्ती से पालन होता है तो जुम्मे के दिन होने वाले बवालों पर कुछ तो रोक लग ही जाएगी। मुस्लिम समाज को आखिरकार दिक्कत क्या है? छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राजा का कहना है कि फैसले के बाद हमें धमकी मिल रही है। मैं शहीद होने के लिए तैयार हूं। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर देश भर में इसे लागू करने की मांग करूंगा। डॉक्टर सलीम राजा सांसद असुद्दीन ओवैसी के बारे में कहते हैं कि उनको इस्लाम की समझ नहीं है। दरअसल इस आदेश के आने के बाद राज्य ही नहीं देश के मुसलमानों में बहुत नाराजगी है। देश भर से इस आदेश के खिलाफ लोगों के बयान आ रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असुद्दीन ओवैसी ने इस आदेश के खिलाफ मोर्चा ही संभाल लिया है। सोशल साइट एक्स पर उन्होंने प्रतिक्रिया अपने चिर परिचित दखल शैली में व्यक्त की। ओवैसी लिखते हैं कि अब भाजपाई हमें बताएंगे कि दीन क्या है। क्या हमें अपने दीन पर चलने के लिए अब इनसे इजाजत लेनी होगी? वक्फ बोर्ड के पास ऐसी कोई कानूनी ताकत नहीं है। यदि ऐसा होता भी तो यह संविधान के अनुच्छेद 25 के खिलाफ होता। दरअसल इस आदेश में दीन के संबंध में तो कुछ लिखा ही नहीं है। इस आदेश में सिर्फ इतना ही लिखा है कि राजनीतिक तकरीरें न की जाएं। मतलब किसी राजनीतिक दल को लेकर तारीफ या मुखालफत नहीं होनी चाहिए। ओवैसी जवाब देते हुए छत्तीसगढ़ सीएम के मीडिया सलाहकार पंकज झा एक्स पर लिखते हैं, सबसे बड़ी बात तो यह मियां की वक्फ बोर्ड किसी सरकार के सीधे अधीन नहीं होता। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड में अभी अधिकतर सदस्य आपकी कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए गए ही हैं। काफी हद तक यह स्वायत्त होता है। आपसे बड़ा ही कोई दीनी होगा जो उसके सदर होंगे। दीन और कथित ईमान के बारे में आपसे बोर्ड को सीखने की जरूरत तो होगी नहीं। जहां गुंडागर्दी से अपनी निजाम कायम रखे हैं आप, वहीं रहिए कृपया। छत्तीसगढ़ में आग लगाने की इजाजत आपको नहीं दी जाएगी। यहाँ कानून व्यवस्था हर हाल में बहाल रखी जाएगी। यहाँ संविधान किसी भी मजहब से ऊपर माना जाता है। आर्टिकल 25 की धमकी कहीं और उपयोग करें। तारीख गवाह है कि मस्जिद से दी गई तकरीरों के कारण अनेक बार फसाद हुए हैं, लोगों के घर बार उजड़े हैं। सो अगर बोर्ड के अध्यक्ष को, जो जाहिर है मुस्लिम होने के कारण ही दीन की आपसे अधिक समझ रखते हैं, लगा होगा कि ऐसे किसी बयान पर नजर रखनी चाहिए, तो यह हमारे प्रदेश का आपसी विषय है। यह लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इसमें अपनी नाक नहीं घुसेड़े, यही आग्रह है। आदेश का विरोध करके कांग्रेस अपने लिए मुसीबत मोल ले रही है, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के प्रमुख ने कहा, वे मस्जिदों में तकरीर करने वाले इस सरकार को क्रूर कहते हैं, जबकि यह सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के नारे के साथ काम कर रही है। सलीम राजा इसके लिए कांग्रेस को भी दोष देते हैं। वे कहते हैं कि कांग्रेस को वोट बैंक की राजनीति के लिए मस्जिदों को राजनीति का केंद्र नहीं बनाना चाहिए। दरअसल छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे देश में जब से बीजेपी का प्रभाव बढ़ा है, मुसलमानों की राजनीति कांग्रेस केंद्रित हो गई है। कांग्रेस तो मुस्लिम जनता को भड़काने का काम करती ही रही है। अब मुस्लिम समाज की ओर से भी कांग्रेस को प्रक्षय दिया जा रहा है। सलीम राजा पर पलटवार करते हुए राज्य कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला इस निर्देश को असंवैधानिक बता रहे हैं। शुक्ला कहते हैं कि उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर यह निर्देश जारी किया है। वक्फ बोर्ड का काम वक्फ की संपत्तियों की देखभाल करना है, न कि मस्जिद के मुत्तवलियों द्वारा दिए जाने वाले भाषणों को मंजूरी देना। यह धार्मिक स्वतंत्रता और मुत्तवलियों और उपासकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। शुक्ला कहते हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को यह जवाब देना चाहिए कि ऐसा निर्देश क्यों जारी किया गया है। दरअसल कांग्रेस हिंदू और मुस्लिम राजनीति के बीच इस तरह झूल रही है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता ही उसके हाथ से निकल गई। आपको याद होगा, भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने राज्य में अपने हिंदू हितों का ध्यान रखने वाली सरकार बनाई थी। राज्य कौशल्या माता का मंदिर, राम वन गमन से संबंधित स्थानों का विकास इत्यादि करके सरकार ने भरसक कोशिश की कि बीजेपी की हिंदू हितों वाली पार्टी की छवि से आगे निकला जा सके, पर ऐसा संभव नहीं हो सका। अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस
अपनी ही बनी बनाई उस छवि से निकलकर एक बार फिर से मुस्लिम परस्त छवि की ओर जा रही है। छत्तीसगढ़ का मामला हो सकता है पूरे देश की खबर बन जाए। ऐसे समय में कांग्रेस का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। आप अपने विचार और अपनी भावनाओं को कमेंट के माध्यम से देश भर में पहुंचा सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।